हाय गाइस, सो आईपीओ लीट में आज हम देखेंगे रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। सो इन कोडिंग डिकोडिंग मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को जब आप परफॉर्म करोगे तो आपको आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। और इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस के बेसिस पर आईपीओ लीट में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन कोडिंग डिकोडिंग आपके पास, चलिए मैं आपको पहले साथ के साथ बताता चला जाऊंगा। लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। So A is 1, B is 2, C is 3, D is 4, E is 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। देखो क्या होता है कि कोडिंग डिकोडिंग में ना हमें ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो कोड करके दी जाती है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें, सीक्रेट चीजें छुपाई जाती है। और डिकोडिंग का मतलब होता है कि हम सीक्रेट चीजों को फाइंड आउट करना। ठीक है, सो कोडिंग डिकोडिंग में हमें अल्फाबेट के ऑर्डर्स पता होना चाहिए। लाइक ए का ऑर्डर फर्स्ट होता है, बी का ऑर्डर 2 होता है, सी का पोजीशन 3 हो, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, ऐसे ही आई का 9 हो जाता है, एल का 12 हो जाता है, एम का 13 हो जाता है। ठीक है, तो हमें इनके ऑर्डर्स, ठीक है, और इनके पोजीशंस पता होने चाहिए। तो देखो क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इनका ट्रिक हमें पता होना चाहिए, बट मैं आपको बताऊं आप इनके कितने भी ट्रिक्स याद कर लो कोई बेनिफिट नहीं। अगर मोस्टली बच्चे 90% बच्चे जो है जब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं या तो वो इनके पोजीशंस लिखते हैं सारे, फिर क्वेश्चंस करते हैं, और दूसरे बच्चे वो होते हैं जिन्हें इनके खुद ब खुद याद होते हैं बिना किसी मेथड के। जिनको याद होते हैं वो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग के एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस लगाए। एटलीस्ट अगर आप कोडिंग डिकोडिंग के 100 क्वेश्चंस लगा लो, आपको इनके खुद ब खुद ऑर्डर्स याद हो जाए। कोई टिक्स वगैरह की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में खुद चलने लगेगा कि हाँ हाँ इसके आगे पीछे का लेटर ये। ठीक है, क्योंकि बचपन से ABCD पढ़ते हुए आ रहे। ठीक है, फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। लाइक शुरू के 4 ऑर्डर तो हमको ऑलरेडी पता होते हैं, ABCD 4 हो गए। देखो है ना, 4-5 तक, सॉरी 5 तक हमें पता होते हैं, है ना। लाइक ई तक हमें पता होता है कि हाँ भाई इतने तक हम आसानी से पता लगा सकते हैं। नाउ एफ का कैसे याद रख सकते हैं, तो एफ का ऐसे याद रखते हैं, फिक्स 6। कैसे याद रख लेते हैं, फिक्स 6। जी का कैसे याद रख लेते हैं, लाइक ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। एच का डायग्राम, जैसे एच को पूरी तरीके से आप ज्वाइन करोगे ना, ये एच है, इसको पूरी तरीके से ज्वाइन करोगे तो 8 का स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, आई नो, आई नो मैं जानता हूँ, आई नो तो 9 हो गया, ये हो गया J10, K11। अब J4 जम्मू, जम्मू को मैं 10 से याद रखता हूँ, तो जम्मू के बाद कश्मीर आता है तो कश्मीर का 11 हो गया, जम्मू कश्मीर। फिर है L12, लो एन को देखते ही 12 बज गए, मेरा 13। ठीक है, ओ का 15, एन का 14। ठीक है, मतलब मैं आपको ट्रिक्स नहीं दे रहा हूँ, कुछ जैसे आपको अगर कुछ अल्फाबेट के ऑर्डर्स पता है, मतलब किसी ट्रिक वगैरह के थ्रू, लाइक T20 क्रिकेट मैच होता है तो टी के बाद कौन सा आता है, यू, और टी से पहले क्या आता है, एस, बिकॉज हमें ये आता है STU। तो भाई टी का 20 है तो एस का क्या होगा 19, यू का क्या होगा 21, वी का क्या होगा 22। तो हम इस तरीके से अपने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते तो दिमाग में खुद ब खुद रिसर्कुलेट होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं हमें ट्रिक्स के साथ याद रहना चाहिए, तो देखो ट्रिक्स का मतलब होता है कि नया एल्गोरिथम। हम कभी भी अपने दिमाग में कोई नया एल्गोरिथम क्यों डालें, नए एल्गोरिथम को डालने का मतलब है कि हम उस एल्गोरिथम को भी याद कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, तो क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो नया एल्गोरिथम डालोगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर उसमें भी दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अल्फाबेट के ऑर्डर खुद ब खुद दिमाग में रिसर्कुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यू गिव मी 21, यू गिव मी 21, सो यू 21, वी 2 यानी वी का 2 है तो इसका हम याद रख सकते हैं हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। ठीक है, W फॉर वर्क,
एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे काम करने की बजाय उसने कितना किया? 23। लास्ट के 3 हमें खुद ही याद रहते हैं, पी और क्यू। पी फॉर प्रिंस, 16 की रानी 16 का राजा 17 की रानी, ठीक है। मेरा तेरा, ठीक है। लोयन को देखते 12 बन गए। ये सब कुछ है जिससे हम आगे पीछे कुछ याद हो गए, आगे पीछे करके याद कर लिए, ठीक है। इट्स अ बेसिक थिंग। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवर्स ऑर्डर। So I give you trick to find reverse order position. Reverse order position. Now what is reverse order position? अगर ये स्टार्टिंग से पहले नंबर पे आ रहा है तो लास्ट से लिखेंगे तो कौन से नंबर पे आएगा? 26। अगर W स्टार्टिंग से 23वें नंबर पे आ रहा है तो अगर हम उल्टे से लिखना चालू करें तो उसकी पोजीशन कौन सी होगी? चौथी पोजीशन होगी, ठीक है। तो ये रिवर्स ऑर्डर पोजीशन है। तो रिवर्स ऑर्डर पोजीशन का डायरेक्ट तरीका है कि 27 माइनस स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है। ये कुछ अपना ट्रिक है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो, जैसे मैंने ये है W का स्टार्टिंग से कौन सा पोजीशन है? 23। तो अगर हमें रिवर्स से पोजीशन पता करना है तो 27 माइनस स्टार्टिंग वाली पोजीशन कौन सी थी? 23। तो आंसर आएगा 4। यानी रिवर्स ऑर्डर से लिखेंगे तो कौन से नंबर पे आएगा? चौथे नंबर पे आएगा। समझ में आ गया? ऐसे ही O का निकालना है तो O का 15 है, रिवर्स ऑर्डर में 27 माइनस 15, 7 में से 5 के 2 12, 12वें नंबर पे है, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर पोजीशन भी आपको पता होना चाहिए। रिवर्स ऑर्डर पोजीशन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखें। अब हम देखते हैं टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 तो लिखा हुआ है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कोडिंग लैंग्वेज में गिव को कोड किया गया है जी, ठीक है। गिव को इसमें कोड किया गया है। फिर इन्होंने बोला है ओवर को इन्होंने कोड किया है इब्रो से, ठीक है। इसको कोड किया इन्होंने इसमें। तो इन्होंने बोला है हमें तो बताओ डिस्क कैसे कोड होगा? डिस्क कैसे कोड होगा? तो हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए चीज है क्या। आप देखिए GIVE और इधर लिखा है VIEG। क्या सभी अल्फाबेट सेम है? ये GGVVIIEE। इधर देखिए OORRVVEE, यानी अल्फाबेट सेम है, बस चेंज क्या हुआ है? अल्फाबेट के आगे पीछे कर दिया। तो दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन। तो इन्हें आगे पीछे किया तो कुछ नहीं करना, हमें देखना है। ये पहला वाला सबसे लास्ट में आया है, ठीक है। ये सामने आया है, ये यहाँ आया है, ये सबसे इधर आ गया। ये R जो है ये यहाँ आया है, ये E जो है वो यहाँ आया है, ये सामने आया है और ये यहाँ आया है। तो कुछ नहीं है। डिस्क को जब हम लिखना चालू करेंगे तो कैसे लिखेंगे? जो सबसे पहले है सबसे लास्ट में, जो उसके बाद वाला है वो सामने, जो ये S है वो सबसे पहले और जो K है वो यहाँ। तो डिस्क को कहाँ किस में कोड कर देंगे हम? स्किड में, ठीक है। किस में कोड हो जाएगा? स्किड में। यही है ना, कुछ अलग तो नहीं है, ठीक है। तो ये टाइप 1 क्वेश्चन था। हाँ, इसी पे टाइप 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम ले लेते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या बोला इन्होंने? इंटेलिजेंस is coded as ठीक है। इस इंटेलिजेंस को इन्होंने ऐसे कोड किया है। तो इन्होंने बोला है बताओ मैथमेटिकल कैसे कोड होगा? ठीक है, ये ऐसे कोड है। तो बताओ मैथमेटिकल कैसे कोड होगा? तो ध्यान से देखो, जितने भी सेम अल्फाबेट नीचे दिए गए हैं, बस दिक्कत क्या हुई है कि इनकी पोजीशन चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है? इनकी पोजीशन आगे पीछे कर दिया। तो हमें वही चेक करना है। तो देखो आगे के, मुझे तो पता है, आपको बस चेक करना था। तो आप ध्यान से देखो, तो ये 4 और ये 4 क्वेश्चन जब आप करने बैठोगे तो आपको खुद दिखेगा।
तो ये चार लिए मैंने। देखो ये ई यहाँ आया हुआ है, ये आई यहाँ आया हुआ है, ये एन यहाँ आया है और टी यहाँ है। ये एन जो है वो यहाँ आया है, ये जी यहाँ आया है, उसके बाद आई जी आई आया ना, ठीक है जी, ये आई यहाँ आया है और ये एल यहाँ आया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो ये ई यहाँ आया होगा, ये ई यहाँ आया होगा, ये सी यहाँ और ये एन यहाँ। तो बस इसको भी हमें चार में तोड़ देना है, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं किया है। तो ये 1 2 3 4, ठीक है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। दिक्कत हो जाता है कोडिंग डिकोडिंग में, क्वेश्चन भी सामने से देखो वो भी रात के टाइम, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, जो पहले वाला है उसको सबसे लास्ट में, जो सबसे स्टार्टिंग में है उसको यहाँ, फिर जो ये है ये यहाँ, जो ये है ये यहाँ, 4 कोड हो गए। फिर इन 4 को करो 1 2 3 4, जो यहाँ है वो यहाँ, जो यहाँ है उसको यहाँ लिखो, जो ए है उसको यहाँ, जो एम है वो उसको यहाँ, फिर एल को यहाँ, फिर आई को सबसे एंड में लिख दो, फिर ए को यहाँ लिख दो, फिर सी को यहाँ लिख दो। तो ये कोड होकर आ गया तुम्हारे पास आंसर, ठीक है। ये तो हमारा टाइप 2, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके रोक करके देखो, ठीक है। वीडियो को रोक दो और देखो ध्यान से कि हाँ क्या होगा, ठीक है, कुछ समझ आ जाएगा। अब टाइप 3 क्वेश्चन में क्या है, हाँ टाइप 3 में देखो क्या है, गुडनेस को कोड किया इन्होंने, गुडनेस, हाँ गुडनेस इज कोडेड एज तो उन्होंने बोला ग्रेटनेस कैसे होगा, ठीक है। उन्होंने बोला है कि ये इसमें कोडेड है, तो बताओ ग्रेटनेस किस में कोड होगा। तो सिंपल देखो, ऊपर जो अल्फाबेट है नीचे डिफरेंट अल्फाबेट है, इसका मतलब इन क्वेश्चंस में हमें इनकी पोजीशन लिखनी होती है। तो ध्यान से देखो, जी की जो पोजीशन है वो क्या है 7, ओ की जो पोजीशन है वो कितनी है 15, ठीक है। ओ की जो पोजीशन है वो है 15, जी की 7, फिर ओ की क्या है 15, डी की क्या है 4, एन की क्या है 14, ई की क्या है 5, एस की क्या है 18, एस की क्या है 80, ठीक है, सॉरी एस की है 90, ठीक है, एस की क्या है 90, ठीक है, एन 14 है, ठीक है, एन 14 नहीं होगा मेरे हिसाब से तो, हाँ ठीक है। अब नीचे के पोजीशंस लिखो, ठीक है। नीचे में देखो तो H8 N14 P 14 16 की रानी 17 का राजा 16 का राजा 17 की रानी, ठीक है। C3 O 15 D 4 T 20 R 18। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ 7 है तो यहाँ 8 है, मतलब +1 हो गया। यहाँ 15 है तो यहाँ 14 हो गया, तो -1 हुआ। यहाँ 15 है तो यहाँ 16 हो गया, इसका मतलब +1 हो गया। यहाँ 4 है तो यहाँ 3 हुआ यानी -1 हुआ। यहाँ 14 यहाँ 15 यानी +1 हो गया, यहाँ -1 होगा, यहाँ +1 होगा, यहाँ -1 होगा। इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना, इनकी पोजीशन लिखनी है, उन पोजीशन में प्लस माइनस करके उनके लेटर्स लिखने हैं। लाइक जी का 7 होता है, अब इसे हटा दो तो G7, R का होता है 18, E का होता है 5, A का 1, T का 20, N का 14, E का 5, S का 19, S का 19, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना, +1
-1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, ठीक है, यानी यही तो जा रहा है ऑर्डर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हम ले गए। अब 7 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8, 18 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 17, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, 1 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 26। यहाँ बहुत से बच्चे नहीं समझ पाए 26 कैसे आया, आंसर 0 आना चाहिए, नहीं। जब एक ही पोजीशन 1 है और उसी में से 1 घटाना तो आंसर कितना आ जाता है 26, बिकॉज इसमें हम क्या कर रहे हैं 27 में से 1 घटा रहे हैं, बस ये समझ लेना। क्या कर रहे हैं, ए में अगर 1 में से 1 घटाना, एक ही पोजीशन में 1 है उसमें से अगर 1 घटाना तो इसका मतलब है हम 27 में से 1 घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये 26 हो गया, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो गया, 14 में 1 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 19 में 1 घटाएंगे तो 18, 19 में 1 जोड़ेंगे 20। अब इनके क्वेश्चन लिख दो। 8 का होता है H, 17 का होता है हमारे पास Q, 6 का होता है हमारे पास F फिक्स 6, 26 का होता है Z, 21 का होता है U, 13 का होता है M, 6 का होता है F, 18 का होता है S, 19 में से 18 का होता है R, बार बार ये मिस्टेक कर देता, ये होता है R और T20। तो ये हमारा कोड करके आ गया आंसर, ठीक है, HQFZUMFRT, जो ऑप्शन में होगा उसे टिक कर देना। एक तो ये समझ में आ गया, 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। अब देखो चौथा, टोटल 5 तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, और 5 तरह के क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये 5 तरह के क्वेश्चन आपने कर लिए। अब आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन की, ठीक है, यानी इन्हीं क्वेश्चंस के सेम टाइप मॉड्यूल्स पे क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी एक ही तरह के लॉजिक्स लग रहे होंगे। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ग्रेस्प, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है ग्रेस्प, GRASP, ग्रेस्प इज कोडेड एज, इसको थोड़ा ना अलग तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, लिखा हुआ है ग्रेस्प is coded as, इसको कोड किया गया TIZHK, इसी में कोड किया गया TIZHK, ठीक है। तो इन्होंने हमसे बोला कि आप इसको कोड कीजिए OVTZXB, इसको कोड कीजिए। अगर ये इसमें कोड है तो ये किस में कोड होगा, तो सिंपली इसमें से समझते हैं, क्योंकि अल्फाबेट सेम नहीं है तो इसका मतलब इनकी पोजीशन लिखनी होगी। तो G का है 7, R का होता है 18, A का होता है 1, S का होता है 90, P का होता है 60, ये पोजीशन हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए T का होता है 20, I का क्या होता है, I का होता है 9, Z का क्या होता है 26, H का होता है 8 और K का होता है जम्मू कश्मीर यानी 12, 10 और 11 होगा 11, ठीक है। अब देखिए हमने इन सभी के पोजीशंस लिख दिए। अब खास बात आपको कुछ दिख रहा है, देखिए अगर मैं G और T, G किस में कोड हुआ है T में, ठीक है, R कहाँ गया है इसमें, A कहाँ गया है Z में, S कहाँ गया है H में और P कहाँ गया है K में। अब ध्यान से देखो, इस 7 और 20 को जोड़े तो 27, 18 और 9 को जोड़े तो भी 27, 1 और 26 को जोड़े तो भी 27, 19 और 8 को जोड़े तो भी 27, 16 और 11 को जोड़े तो भी 27। मतलब G और H की पोजीशन को जोड़ा, G और T के पोजीशन को जोड़ा तो 27, R और I के पोजीशन को जोड़ा तो भी सम 27, A और Z के पोजीशन को जोड़ा तो भी 27, S और H के पोजीशन को जोड़ा तो भी 27, P और K के पोजीशन को जोड़ा तो भी 27। मतलब ये रिवर्स ऑर्डर पोजीशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। आप ध्यान से देखो, अगर आप 27 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा 20, तो 20 का पोजीशन लिखा हुआ है। अगर आप 27 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9, तो 90 का पोजीशन लिखा है। और जब भी हम 27 में से यहाँ माइनस कर दें तो 27 में से माइनस करें, इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर पे पोजीशन आया है, ठीक है। तो O का इनके पोजीशन लिखो, O का क्या होता है 15, V का क्या होता है 22, T का कितना होता है 20, Z का 26, X का क्या होता है
24, बी का क्या होता है 2। तो कुछ नहीं करना, 27 में से 15 माइनस करो तो कितना आएगा, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 12। अब 27 में से 22 माइनस करो तो यह 5 आ गया। अब अगर 27 में से 20 माइनस करोगे तो 7 आ गया। फिर 27 में से 26 माइनस करोगे तो 1 आ गया और 27 में से 24 माइनस करोगे तो 3 और 27 में से 2 माइनस करोगे तो 25। अब इनके पोजीशन लिख दो 12 किसका होगा, 12 होगा आपका एल का, लो एम को देखते ही 12 बन गए। 5 होगा ई का, 7 होगा जी का, आई होगा, 1 होगा ए का, 3 होगा सी का और 25 होगा आपका वाई का। तो ये आ गया आपके पास आंसर LEGACY यानी लेगेसी। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, यही होते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी। ठीक है, तो बस थोड़ा सा दिमाग चौकन्ना रखना है, सवाल अपने आप होते रहेंगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से वहाँ सवाल करके आओगे, वरना बहुत गलतियाँ होती है रीजनिंग में। ठीक है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मार्क्स उठा सकता है। अब देखिए लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अगर बोला गया CUP कप इज इक्वल्स टू 40 है तो बताइए काइट इज इक्वल्स टू कितना होगा। काइट इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो देखिए कप इज इक्वल्स टू 40 है तो काइट इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो कुछ नहीं है, C प्लस U प्लस P है। क्या है, CU 40, C की 3, U गिव में 21, P फोर प्रिंस फोर 16। आप जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा 40। तो उसी तरीके से KITE इन सभी को क्वेश्चन को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 45। देखिए K का कितना आता है, K का आता है आपका 11, I का होता है 9, T का होता है 20, E का होता है 5, 20 5 25, 9 1 10, तो ये हो गया 20 25 45 ही तो आंसर आएगा। तो काइट को जोड़ने पे कितना आंसर आएगा, सॉरी 45, 25 नहीं 45। ठीक है, यानी 45। ठीक है, तो ये 5 तरह के क्वेश्चंस थे। इन 5 तरह के क्वेश्चंस के बेसिस पे ही हमें क्वेश्चंस करने होते हैं और इन्हीं के बेसिस पे आईक्यू में क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट प्रैक्टिस करना है आपको इन 5 तरह के क्वेश्चंस के बेसिस पे। और जितना ज़्यादा आप कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको इनके ऑर्डर्स याद होंगे। रिवर्स ऑर्डर का ध्यान रखना है आपको, रिवर्स ऑर्डर पोजीशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप नंबर्स याद हो जाएंगे और इसी से आपकी प्रैक्टिस बनेगी तो ही आप रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, ये सब सभी रीजनिंग के ही टॉपिक है हमारे। ठीक है, सो बाय बाय गाइस, थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया हो। सो मिलते हैं।